मैं अगला विधेयक का प्रस्ताव पारित करने से पहले कुछ घोषणाएं और कुछ जानकारियां देना चाहता हूं। सरकार ने अभी अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 449 कॉलोनियां अभी पिछले दिनों में नियमित की हैं और 1000 कॉलोनियां नियमितीकरण की प्रोसेस में और आगे चल रही हैं। इन कॉलोनियों के नियमितीकरण के बाद पर्याप्त बुनियादी ढांचे की जरूरत को देखते हुए और इन कॉलोनियों में धन उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी सम विकास योजना यानी मुख्यमंत्री शहरी समान विकास योजना के नाम से एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव है। इस योजना में हरियाणा शहरी विकास निधि से 500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक कोष अलग रखा जाएगा। यह फंड रेगुलराइज हो चुकी कॉलोनियों के निवासियों पर लगाए जाने वाले विकास शुल्क के अतिरिक्त होगा, जो पूरी तरह से कॉलोनियों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निर्धारित और उपयोग किया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि इस पहल के माध्यम से इन कॉलोनियों के निवासियों की जीवन गुणवत्ता में सुधार आएगा, वहां रहने वाले लोगों की आकांक्षाएं पूरी होंगी। इसी प्रकार एक प्रश्न आया था, इस समय जब बाढ़ आई है तो बाढ़ के समय ऐसी एक शिकायत सब जगह थी कि जो नदियां हैं, खास करके छोटी नदियां, उसमें मार्कंडा नदी है, उसमें टांगरी नदी है, उसमें गग्गर नदी है, उसमें जो भी छोटी नदियां, उनकी ड्रेजिंग नहीं होती है, उसके अंदर रेत का जो विषय है वो बना रह जाता है। अब उसको न तो इरिगेशन डिपार्टमेंट अपनी ओर से उसको करता है और न ही माइनिंग करता है। माइनिंग वाले एक अधिकार रखते हैं कि माइनिंग कमेटी उनका होता है और इरिगेशन वाले, चूंकि माइनिंग का अधिकार होता है, इरिगेशन वाले वो जाते नहीं हैं, वर्षों वर्ष वो बाकी रहती हैं। तो इसके लिए एक कमेटी का गठन किया गया है। उस कमेटी में एसीएस रेवेन्यू, एडवाइजर टू सीएम इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, एसीएस एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एसीएस माइंस एंड जियोलॉजी और कमिश्नर सेक्रेटरी इरिगेशन एंड वाटर रिसोर्सेज, ये 5 लोगों की ये कमेटी रहेगी और इसको बेड लेवल अलग अलग समय पर जो भी सीजनल रिवर्स हैं उनका अलग अलग बेड लेवल ये फिक्स करने की ये काम करेंगे और खास करके जो इंटरस्टेट रिवर्स हैं उनका भी उनके साथ परामर्श करते हुए और ये सब तय किया जाएगा। Competent authority in Government of India and also to submit its recommendation for a policy for dredging of river beds to maintain the bed levels so as to prevent flooding in the nearby areas due to situation in the river beds in accordance with the Mines and Minerals Development Regulation Act 1957 and rules made thereunder, besides the Sustainable Sand Mining Management Guidelines 2016 of the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Changes. The committee shall provide sectorial assistance by Irrigation and Water Resources Department. Committee is supposed to submit its recommendation in 1 month. इसी प्रकार एक विषय जो बार बार हमारे काद्यान साहब ने उठाया है उसकी भी जानकारी देना आवश्यक है। सबसे पहले तो जो विषय रघुवीर सिंह काद्यान जी ने 25/8/23 को सदन में उठाया था, वही विषय 8/8/22 को हमारे नेता प्रतिपक्ष श्री हुड्डा जी ने भी सेम वही विषय उठाया था और जब उन्होंने विषय उठाया था तो उनको उसके जवाब में मैंने स्वयं एक पत्र लिखा था 9/1/23 को और 9/1/23 को उन सब बातों का जवाब दिया था। ये मान करके, क्योंकि हुड्डा साहब ने भी और काद्यान साहब ने वो विषय उठा चुके हैं दोनों ही इकट्ठे, तो मैं ये मान करके चल रहा था कि नेता प्रतिपक्ष इस उत्तर से संतुष्ट होकर के और वो काद्यान साहब को भी देंगे, लेकिन इन्होंने चूंकि फिर से 25/8/23 को शून्यकाल में ये उठाया कि पिछले सत्र में ये विषय उठाने के बाद 15 दिन में उसका उत्तर देना था, ये मानकर क्योंकि हुड्डा साहब को ये उसी का उत्तर जा चुका है तो इसलिए वो अलग से नहीं दिया गया, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। फिर भी जो डॉक्टर रघुवीर सिंह काद्यान जी ने जो ये विषय उठाया है, इसमें इन्होंने कहा कि इंटरनल डेट 2,85,00,000, हमारा कहना है कि 31/3/24 को 2,85,00,000 होगा, जो वर्तमान बजट 23-24 है। ये 23 का ये आंकड़ा नहीं है, ये आंकड़ा 24 का जाकर के बनता है। खैर 24 के हिसाब से भी अगर ये लगाएंगे तो उसी में दूसरा इन्होंने कहा कि पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट, मेरा कहना है कि पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट ये 44,000 करोड़ रुपया नहीं है, ये 40,000 करोड़ रुपया, आज का जो डाटा हमारे पास है वो 40,000 करोड़ रुपया है। और इस 40,000 करोड़ के बारे में ये कि ये जीएफ जीपीएफ जो एम्प्लॉइज का होता है और भी कुछ फंड्स होते हैं, वो सारे जो
रिटायरमेंट होते हैं उस समय उनको दिया जाता है, और उनके समय में जब सर्विस में होते हैं तो गवर्नमेंट का जो एक कंट्रीब्यूशन होता है 10% या उनका जो अपनी कंट्रीब्यूशन होता है वो सारा गवर्नमेंट के पास जमा होता है और उसमें रिटायरमेंट के समय वो उनको दिया जाता है। उसके अतिरिक्त उनकी पेंशन है वो पेंशन रेगुलर गवर्नमेंट के अकाउंट से जाती है। अब ये ठीक है कि ओल्ड एज पेंशन का ये सारा सिस्टम पहले से चला आ रहा है। 2006 से पहले के सब एम्प्लॉइज उनका पैसा उसमें जा रहा है। 2006 के बाद के जो एम्प्लॉइज हैं उनका पैसा उसमें नहीं जा रहा है। वो सारा अलग से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ट्रस्ट है उसके अंदर वो जमा होता है ताकि उनके रिटायरमेंट के समय उनको मिलेगा। बल्कि देखा जाए तो इस समय सरकार के ऊपर ये डबल वजन है। एक तो जो पुराने वाले एम्प्लॉइज हैं उनका शेयर जा रहा है और 6 के बाद के जो एम्प्लॉइज हैं वो जब से भर्ती हो रहे हैं उनका साथ साथ पैसा ताकि भविष्य में ना देना पड़े। अभी उनकी जो उसकी जो एक प्रकार से लायबिलिटी है 10% गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, 14% गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की, अभी पिछले सालों से 14% हो गया, पहले से 10% था। वो सारा भी अभी साथ साथ दिया जा रहा है ताकि उनके रिटायरमेंट के समय गवर्नमेंट के ऊपर कोई वजन ना पड़े। इसलिए ये कभी भी पब्लिक अकाउंट्स डिपॉजिट का जो पैसा है वो कभी इंटरनल डेट में जोड़ा नहीं जाता है, ना इनके समय जोड़ा जाता था ना आज जोड़ा जाता है। वो हमेशा से जब से चल रहा वो पैटर्न चल रहा है। ये भी ठीक है, लायबिलिटी उस समय भी थी। आखिर 2014 में, 2011 में, 2005 में ये हमेशा लायबिलिटी होती है और कभी भी नहीं जोड़ा गया है। जो लायबिलिटी उस समय थी वही आज है। अगर उस सबको जोड़ेंगे तो आंकड़े फिर उस समय के भी अलग निकल आएंगे। तो इसलिए अलग आंकड़े अगर निकालने होंगे तो ये 17,500 करोड़ उस समय भी था 2014 में भी, तो कभी वो 17,500 करोड़ जोड़ा नहीं गया। जोड़ेंगे तो उस समय भी जुड़ेगा, रेशियो फिर साल से बैठ जाएगी। इसी प्रकार कंटिजेंट लायबिलिटी 26,600 करोड़ रुपया। अब ये 26,600 करोड़ रुपया ये भी क्या होता है कि मान लो हम किसी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, बोर्ड को, कॉर्पोरेशन को, लोकल बॉडी को कोई ऋण लेना होता है तो उसकी गारंटी देते हैं और वो गारंटी कोई पैसा हम नहीं देते हैं। इन केस वो वहां पेमेंट नहीं होती है तभी वो गारंटी इन्वोक होती है। मानो अगर कादन साहब भी किसी पड़ोसी की रिश्तेदार की गारंटी दे देंगे 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख, तो वो उनकी जेब से गया नहीं है, केवल सामने वाले के गुडविल को ध्यान में रखते हुए गारंटी दी है। सामने कभी कोई फेल होगा, आखिर बोर्ड कॉर्पोरेशन तो सरकार के ही हैं, लोकल बॉडीज भी सरकार की हैं, हम पैसा उनको देते भी हैं, तो गारंटीज दी जाती हैं, कभी वो लायबिलिटी का पार्ट नहीं बनता है। और अगर इस लायबिलिटी की मैं बात करूं तो इनका 2014 में 14-15 का जो बजट था उसमें ये लायबिलिटी थी 30,388 करोड़। आज जो है वो 24,343 करोड़ है, जिसको 26,000 करोड़ बता रहे हैं। हमारी तो गारंटीज कम हुई हैं, बढ़ी नहीं है। ये डाटा निकाल लीजिए, 30,388 करोड़। नहीं, अभी नहीं, आप बाद में देना। कैग की रिपोर्ट में जो चीजें हैं वो निकाल के दी आपको। ऑन रिकॉर्ड चीजें बता रहे हैं आप। मैं विकल्प बता रहा हूं ना, अगर कोई बहस का विषय नहीं है। मेरी गलत हो या आपकी गलत हो, दोबारा से कंपेयर करके ले आना। बैठिए। एक विषय और इन्होंने जो आगे कहा वो बड़ा मैजिकल का विषय है, मैजिकल सा। वो इन्होंने कहा कि डिस्कॉम की सरकारी विभाग का 46,193 करोड़ रुपया ये बकाया है। और ये मेरे पास पावर डिपार्टमेंट की जो स्टेटमेंट आई है तो जून 21 में DHBVN का एक दूसरे डिपार्टमेंट की तरफ जो पेंडिंग है वो 46,193 करोड़, यानी 46,193। ये आंकड़ा तो ठीक है, अंतर थोड़ा सा है। इन्होंने लिखा वो 46,193 करोड़ है और उसमें लिखा 46,193 लाख। सिर्फ ये डेसिमल की अगर विद्या, इस ज्ञान को ये सीख जाए तो इतना बड़ा भ्रम नहीं होगा। तो इसको सीखने के लिए थोड़ा सा आगे बढ़े। वो 40,000 यानी 461 करोड़ 93 लाख है, वो 46,193 करोड़ नहीं है। तो इस प्रकार से इन्होंने जितने विषय उसमें उठाए थे वो सबका मैंने उत्तर दिया है। बाकी उसके बाद तो टोटल लायबिलिटी और GSDP वो आंकड़े इनके ये बता रहे हैं 10 लाख करोड़ रुपया है। हमारा कहना है कि पिछले साल 21-22 में 8,95,000 करोड़ था, लेकिन अभी वो बढ़कर के 9 लाख करोड़ हो गया है। तो उसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ये हमारी GSDP है और GSDP जो बढ़ी है वो GSDP पहले से यानी 14-15 में 4,37,000 करोड़ थी। जब हमने सत्ता संभाली 4,37,000 करोड़ रुपया GSDP था।
लेकिन आज उससे डबल, बल्कि डबल से भी ज्यादा ये हुआ है। तो ये प्रदेश की एक प्रकार से हमारी जो प्रगति है, प्रोग्रेस है, आर्थिक विकास है, उस ओर इंगित करता है। और उसी हिसाब से ये लायबिलिटी भी एक फार्मूला, उस फार्मूले के हिसाब से बढ़ती है, उसमें कहीं किसी प्रकार की कोई दो राय नहीं है। अगर मैं उसमें भी कहूं, एक मार्जिनल डिफरेंस उस समय 2.58 जो आपने बताया कि स्टेट लायबिलिटी ये हमारी 2,56,00,000 इंटरनल डेट था, पब्लिक अकाउंट मानो 39,402, इसमें जोड़ दिया जाए तो 2,95,000 बना। 14-15 की कुल स्टेट लायबिलिटी 1,14,000 करोड़ रुपया है, जो 2.58 गुना बनता है, न कि 4 गुना। आपने लिखा 4 गुना है, ये आंकड़े बता रहे हैं कि 2.4 गुना, इसलिए कि आपने वो 463 करोड़ को 40,000 करोड़ मान लिया, इसलिए वो 4 गुना हो गया। तो ये एक अंतर, इसको ध्यान रखें। और जो अब जीडीपी है वो 2.3% है, हालांकि 2.3% से भी कुछ ज्यादा बनेगी, लेकिन आपके हिसाब से भी ये अंतर सिर्फ 2.58 और 2.3 को अगर कम करें तो 0.28%। एक रनिंग सिस्टम में 0.28% का कोई भी लायबिलिटी का रेशो, इंटरनल डेट का रेशो, ये बहुत अंतर नहीं होता है। इसलिए आप सब आंकड़े अगर ठीक करेंगे तो मैं समझता हूं इसमें से बहुत से तथ्य ये सारे ठीक हो जाएंगे।